ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को खुलने वाला है। वैसे तो इस इश्यू का इंतजार लंबे समय से था, लेकिन क्या आप इस इश्यू में पैसा लगाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम आपको बताएंगे कि क्यों इस इश्यू में पैसा लगाने से पहले एक बार विक्की कौशल का तौबा तौबा गाना जरूर सुन लें, क्योंकि निवेश के बाद शायद पछताकर हो सकता है कि आप तौबा तौबा करें। उससे बेहतर है कि आप पहले ही सावधान हो जाएं, क्योंकि पेटीएम, नायका जैसे स्टार्टअप की दमदार लिस्टिंग और फिर शेयर्स की हवा जिस तरह से निकली, उसे देखकर आप ये ना कहने लगे कि यार बुरे वक्त के लिए पैसे रखे थे, लेकिन पैसे का ही बुरा वक्त आ गया। 27 जुलाई 2024 ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। कंपनी ने अपने इनिशियल आईपीओ के प्राइस बैंड का ऐलान किया। भाविश अग्रवाल की इस कंपनी में सॉफ्ट बैंक का पैसा लगा है। ओला इलेक्ट्रिक अपनी शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। कंपनी का आईपीओ 2 से 6 अगस्त के बीच रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। इसके लिए 72 से 76 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ये देश की पहली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल सेल, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर कंपनी कब मुनाफे में आएगी। हालांकि रिटेल निवेशकों को ओला के आईपीओ में निवेश करने से पहले कई तरह के सवाल पर विचार करना चाहिए, जैसे कि कंपनी कब तक मुनाफे में आएगी, निवेश की जा रही रकम की वसूली कब तक होगी और क्या सब्सिडी और बैटरी की लागत पर अनिश्चितता के बीच कंपनी की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी हो पाएंगी। सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन पर एक नजर डालते हैं। प्राइस बैंड के मुताबिक इसका वैल्यूएशन करीब 4.2 से 4.6 अरब डॉलर का होगा, जो पिछले फंडिंग राउंड में सिंगापुर की कंपनी टिमसेक के ओर से इसे दिए गए वैल्यूएशन से कम है। पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों के कारण इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के दाम में सचमुच में कमी आई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति ग्राहकों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन क्या ये रुझान उतना तेज है जितना सरकार और कंपनियों ने अनुमान लगाया था? शायद नहीं। अभी दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का योगदान 6 से 7% है। सरकार का अनुमान है कि देश के कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का योगदान 60 से 70% होगा। हालांकि एनालिस्ट को मुश्किल से इसके 20 से 25% तक पहुंचने की उम्मीद है। ओला का नेट लॉस वित्त वर्ष 2023 में 1472 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1584 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी की सरकारी सब्सिडी और इंसेंटिव्स पर भी निर्भरता है। अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि बजट 2024 में फेम 3 स्कीम के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में भी कमी आई, जो इस सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन को दिखाता है। हालांकि अब भी ये मार्केट शेयर के मामले में बाकी कंपनियों से काफ़ी आगे है। हालांकि टीवीएस और दूसरी राइवल कंपनियों के आक्रामक रणनीतियों से ओला के मार्केट शेयर में और कमी आ सकती है। एक बार फिर इस बार बात कर लेते हैं कि क्या निवेश के लिए ये सही समय है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ओला के पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सबसे आधुनिक फैक्ट्री है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार हुआ है। उसकी नई लॉन्च होने वाली गाड़ियां भी बाजार में अपनी जगह बना सकती हैं, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए ये अहम है कि वे इस आईपीओ में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। कुल मिलाकर कंपनी का प्राइस बैंड निवेशकों को लुभा सकता है, लेकिन निवेशकों को साथ में इस पर भी विचार करना चाहिए कि कंपनी अभी तक फायदे में नहीं आई है और वो ऐसी इंडस्ट्री में कारोबार कर रही है जिसके नियम कायदे अभी पक्के तौर पर बने भी नहीं हैं। ऐसे में निकट भविष्य में कंपनी को कुछ और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।